हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं एचपीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हमारा टॉपिक चला हुआ है। आज की वीडियो में हम जॉन रॉल्स के बारे में पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद वीडियो के अंत में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जॉन रॉल्स का जन्म 21 फरवरी 1921 को अमेरिका के मैरीलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? अमेरिका के मैरीलैंड नामक स्थान में 21 फरवरी 1921 को। रॉल्स एक प्रसिद्ध उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक थे। जॉन रॉल्स को वर्ष 1999 में तर्क एवं दर्शन तथा राष्ट्रीय मानविकी दोनों के लिए रॉल्फ शॉक पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार रॉल्फ शॉक पुरस्कार ये कब मिला था उन्हें? 1999 में, तर्क एवं दर्शन तथा राष्ट्रीय मानविकी के विषय में। जॉन रॉल्स के कार्य। रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के विषय पर उदारवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे निष्पक्षता के रूप में न्याय का नाम दिया गया। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसमें उन्होंने उसे निष्पक्षता के रूप में न्याय का नाम भी दिया है। रॉल्स का उपयुक्त कार्य न्याय के विषय पर बिशप के लिए एक अविस्मरणीय योगदान है। अगला पॉइंट देखिए, रॉल्स के इस सिद्धांत ने राजनीतिक सिद्धांत एवं दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रॉल्स के अनुसार सिद्धांत ने स्वतंत्रता, समानता, न्याय व अधिकार के मुद्दे पर समाज में नवीन बहस को जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अलावा इस सिद्धांत ने राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में आए पतन को उत्थान में परिवर्तन करने का कार्य भी किया। विभिन्न विषयों पर रॉल्स के न्याय के विषय से संबंधित विचार प्रकाशित होने लगे, जैसे 1958 में जस्टिस एज फेयरनेस एंड 1963 में कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी आदि। रॉल्स के विचारों की आलोचना भी हुई, जिनका वे प्रत्युत्तर देते रहे। 1971 से 2002 के बीच रॉल्स की विभिन्न पुस्तकें एवं लेख जो थे वो प्रकाशित हुए थे। कुछ जो फेमस पुस्तकें हैं उनकी ये इस प्रकार से हैं, देखिए। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जस्टिस एज फेयरनेस, द लॉ ऑफ पीपल्स, कलेक्टेड पेपर्स और लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ये उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। आगे उनके न्याय के मूल सिद्धांत जो हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय के 3 मूल सिद्धांत हैं। उन्होंने न्याय के 3 मूल सिद्धांतों के बारे में कहा है। पहला सिद्धांत है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। दूसरा सिद्धांत है भेदमूलक सिद्धांत। और तीसरा जो है वो है अवसर की उचित समानता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ डिफरेंस प्रिंसिपल होगा, यहाँ पर डिफरेंस प्रिंसिपल। आगे रॉल्स के न्याय सिद्धांत की निम्नलिखित विशेषताएं। उनके न्याय सिद्धांत की क्या विशेषताएं? पहली विशेषता, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है। अगली है उत्तम समाज के लिए न्याय आवश्यक है। रॉल्स के न्याय में प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता है। इसमें योग्यता के अनुसार आवंटन, एलोकेशन अकॉर्डिंग टू मेरिट, या आवश्यकता के अनुसार आवंटन, एलोकेशन अकॉर्डिंग टू नीड जैसे विवाद का स्थान नहीं है। रॉल्स के न्याय में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार अर्थव्यवस्था, कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी तथा आधारभूत सामाजिक न्यूनतम बेसिक सोशल मिनिमम व्यवस्था होगी। रॉल्स का न्याय सामाजिक न्याय से सरोकार रखता है। अगला पॉइंट, रॉल्स का न्याय लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्वीकार करता है। जॉन रॉल्स के विचारों की प्रासंगिकता। पहला पॉइंट देखिए, रॉल्स जीवन भर न्याय के सिद्धांत की स्थापना में लगे रहे तथा उन्होंने सामाजिक विषमता से मुक्त एवं समानता आधारित समाज की संकल्पना प्रस्तुत की। गौरतलब है कि भारतीय समाज के लिए समानता का विचार अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि भारतीय समाज में विविधता होने के साथ साथ विषमताएं भी व्यापक हैं। रॉल्स के अनुसार न्याय सामाजिक संस्थाओं का उसी प्रकार प्रथम सद्गुण है जिस प्रकार सत्य सभी न्याय व्यवस्थाओं का गुण है। नेक्स्ट पॉइंट, उनका कहना है कि कोई भी सिद्धांत चाहे कितना भी आकर्षक एवं लाभकारी क्यों ना हो, वह असत्य होने पर निश्चित ही खारिज एवं संशोधित कर दिया जाएगा। ये उनका विचार है। अगला पॉइंट, रॉल्स कहते हैं कि बेशक समाज में न्याय के अलावा भी और गुण हो सकते हैं जिनकी समाज में प्रधानता हो, परंतु न्याय इन सब में सर्वोपरि होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रॉल्स के अनुसार न्याय को सामाजिक संस्थाओं का मुख्य आधार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रॉल्स ने मानवता को सर्वोपरि माना है। उनके अनुसार निरंतर न्याय की भावना ही मानवता है। वे न्याय को मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ये उनका विचार। उन्होंने न्याय एवं मानवता के लिए स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट पॉइंट, रॉल्स के अनुसार एक व्यक्ति को दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ साथ
व्यापक बुनियादी स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रॉल्स से लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, सहयोग, समन्वय, बंधुत्व, सहिष्णुता, मानवता जैसे मूल्य की प्रेरणा मिलती है। आगे एमसीक्यूज हम यहां डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रॉल्स मूल अनुबंध को किस रूप में मानते हैं? रॉल्स मूल अनुबंध को किस रूप में मानते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। तो वे मूल अनुबंध को मानते हैं समाज की बुनियादी संरचना के लिए न्याय के सिद्धांतों की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स के अनुसार न्याय के सही सिद्धांत किस पर निर्धारित होते हैं? ईश्वर, प्रकृति, समाज की परंपराएं या वह विकल्प जो तर्क संगत व्यक्ति किसी काल्पनिक स्थिति में चुनेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये, रॉल्स के अनुसार न्याय के सही सिद्धांत निर्धारित हैं वह विकल्प जो तर्क संगत व्यक्ति किसी काल्पनिक स्थिति में चुनेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स के अनुसार अज्ञानता के पर्दे का उद्देश्य क्या है? अज्ञानता के पर्दे का उद्देश्य क्या है? तो उनके अनुसार अज्ञानता के पर्दे का उद्देश्य है ठेकेदारों को न्याय के सिद्धांतों को अपनाने से रोकें जो उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स मूल स्थिति में किन पार्टियों की कल्पना करते हैं? परोपकारी, द्वेषपूर्ण, पारस्परिक रूप से उदासीन या लालची अहंकारी? तो मूल रूप से पार्टियों की कल्पना करते हैं पारस्परिक रूप से उदासीन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स के सिद्धांत में दो भाग हैं, उनके सिद्धांतों में दो भाग हैं, वो दो भाग कौन कौन से हैं? वो दो भाग हैं, मूल स्थिति की व्याख्या और सिद्धांतों का एक सेट जिसे वहां स्वीकार किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स अपने सिद्धांत को इस प्रकार संदर्भित करते हैं, अपने सिद्धांतों को किस प्रकार संदर्भित करते हैं? समानता के रूप में न्याय, निष्पक्षता के रूप में न्याय, स्वतंत्रता के रूप में न्याय या इनमें से कोई भी नहीं? तो अपने सिद्धांतों को संदर्भित करते हैं निष्पक्षता के रूप में न्याय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स का दावा है कि मूल पद पर उन्होंने जो शर्तें रखी वे इसी उद्देश्य से हैं, जो उनकी शर्तें थी वो किस उद्देश्य से हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उनका उद्देश्य है न्याय के सिद्धांतों के लिए दिए जा सकने वाले तर्कों पर उचित प्रतिबंध लगाए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स के अनुसार हम मूल स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं कब? किसी भी समय, बस एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करके। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, किसी भी समय बस एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स का दावा है कि मूल स्थिति इससे मेल खाती है, तो उनकी जो मूल स्थिति वो किससे मेल खाती है, क्या दावा करते हैं? तो मूल स्थिति मेल खाती है सामाजिक अनुबंध के पारंपरिक सिद्धांत में प्रकृति की स्थिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रॉल्स का कहना है कि न्याय के उनके सिद्धांतों को पूरा करने वाला समाज उतना ही करीब आता है जितना एक समाज अस्तित्व में आ सकता है। तो इसमें एक स्वैच्छिक योजना है या निष्पक्ष है या वह स्थान जहां सदस्य स्वायत्त हों या ऊपर के सभी? तो ऑप्शन नंबर डी यहां ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 11, रॉल्स के अनुसार प्रतिभाओं का प्राकृतिक वितरण क्या होता है? बिल्कुल बराबर, न्यायोचित, अन्यायी या इनमें से कोई भी नहीं? तो प्रतिभाओं का प्राकृतिक विवरण इनमें से कोई भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स का दावा है कि न्याय की अवधारणा को उचित ठहराया जाना चाहिए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? उनका जो दावा है ये कई विचारों का पारस्परिक समर्थन जो इसे एक सुसंगत दृष्टिकोण में फिट बैठाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स ने बुनियादी स्वतंत्रता की सूची में किस स्वतंत्रता को शामिल किया? भाषण की स्वतंत्रता, विधानसभा, विवेक या ऊपर के सभी? बुनियादी स्वतंत्रता की सूची में कौन सी स्वतंत्रता को उन्होंने शामिल किया? तो सभी को किया है, भाषण, विधानसभा और विवेक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स का दावा है कि जब उनके दो सिद्धांतों में टकराव होता है तो क्या होता है? तो जब उनके दो सिद्धांतों में टकराव होता है तो पहले सिद्धांत स्वतंत्रता के संबंध में जो है को दूसरे असमानता के संबंध में प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स नैतिक व्यक्तियों को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, नैतिक व्यक्तियों को वो किस प्रकार परिभाषित करते हैं? तो वे परिभाषित करते हैं तर्क संगत प्राणी जिनके अपने लक्ष्य हैं और न्याय की भावना रखने वाले सक्षम प्राणी। तो ए और बी दोनों ही राइट हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है?
थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉल्स की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स के द्वारा जिस न्याय संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया वह निम्न में से किस धारणा से मेल खाता है? तो यह मेल खाता है उदारवादी धारणा से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से रॉल्स के मूल सिद्धांत कौन से हैं? उनके मूल सिद्धांत, समाज स्वतंत्रता का सिद्धांत, वेद मूलक सिद्धांत या अवसर की उचित समानता का सिद्धांत। तो ये तीनों जो है उनके मूल सिद्धांत हैं, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके न्याय संबंधी सिद्धांत में उपयोगितावाद की झलक मिलती है? न्याय संबंधी सिद्धांत में उपयोगितावाद की झलक मिलती है, तो रॉल्स के न्याय संबंधी सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके न्याय संबंधी सिद्धांत में प्रतिस्पर्धात्मक बाजार, अर्थव्यवस्था तथा आधारभूत सामाजिक न्यूनतम व्यवस्था होगी? ये भी रॉल्स के न्याय सिद्धांत में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स का न्याय सामाजिक न्याय से सरोकार रखता है तथा रॉल्स का न्याय लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को भी स्वीकार करता है, परंतु उसके न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है किसके द्वारा? किसने उनके न्याय सिद्धांत की आलोचना की? उनके न्याय सिद्धांत की आलोचना की मार्क्सवादियों के द्वारा और समुदायवादियों के द्वारा, दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यहां करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका कहना है कि न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है? किसका विचार है न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है? तो ये विचार है रॉल्स का, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली।